नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे मौनी अमावस्या पर महास्नान की। जी हां, मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। एक ओर जहां साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं तो दूसरी ओर तमाम श्रद्धालु संगम नगरी में त्रिवेणी पर डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। प्रयागराज में आज 3,61,00,000 लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार चूंकि सुबह करीब 3 बजे से ही ये स्नान चल रहा है और ऐसे में आज दिन भर चलने वाले स्नान को लेकर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। चाक चौबंद इंतजामात हैं। कुछ एक परेशानियों के बाद अब वापस पटरी पर लौट चुका है। श्रद्धालुओं का उत्साह कभी कम हुआ ही नहीं और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। हालांकि कुछ दूर पैदल आपको ज़रूर चलना पड़ेगा, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म में कहा भी जाता है, तीर्थ जाना हो या फिर देव दर्शन के लिए जाना हो, मंदिर दर्शन के लिए जाना हो, विग्रह दर्शन के लिए जाना हो, वाहन पर चढ़कर नहीं जाना चाहिए। और हालांकि इसे अहंकार का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन उसकी चूंकि आज के समय में जो प्रासंगिकता है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप जितना हो सके पैदल चलें। तो ये भी ध्यान में अगर रखा जाए तो इससे भी पुण्य लाभ आपको मिल सकता है। 24 करोड़ श्रद्धालु अब तक जो स्नान है, जब से ये कुंभ शुरू हुआ है, महाकुंभ, तब से स्नान कर चुके हैं। और आज की यदि बात करें तो अब तक 3,61,00,000 लोग स्नान कर चुके हैं और लगातार आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, व्यवस्थाओं की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों का आना और जाना जारी है और आपको तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त किस तरह से उत्साह लोगों में है। अपना सामान लेकर भी लोग जा रहे हैं, वज़न भी उठा रहे हैं, लेकिन उत्साह इतना है कि इस मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा जी में एक डुबकी लग जाएगी तो जो एक लाभ, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, वो होगा ही। और इस वक्त महाकुंभ का मौनी अमावस्या का मेला जारी है और इस मेले में लोगों का रेला आ रहा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरफ गंगा और यमुना सरस्वती का संगम है और दूसरी तरफ लोगों का समागम है। लोग बहुतायत में पहुंच रहे हैं। हर कोई गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। उत्साह और उल्लास का संचार यहाँ पर है और इस बीच व्यवस्थाओं की जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर परिस्थितियाँ। श्रद्धालुओं का जनसैलाब है। आप एक तरफ वो तस्वीर देखिए, संगम तट से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अमृत स्नान के लिए समय 10 बजे से तय किया गया था, स्नान शुरू हो चुका है। साधु संत स्नान के लिए पहुँचने लगे हैं और ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को अफवाहों से बिगाड़ने की कोशिश की गई और कुछ एक अफवाहें वहां पर फैलाई गई और इस तरह की भ्रामक जानकारी और अफवाहों से आप बचें, इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर लगातार अपील लोगों से की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो व्यवस्था है, लोग जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा देर न ठहरना पड़े, इसके लिए रास्ता पूरी तरह से ज़्यादा खाली रहे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लोग चलते रहें, इसके लिए कोशिश की जा रही है और लोगों को अनाउंसमेंट करके ये चेताया भी जा रहा है कि एकत्रीकरण न करें, कहीं पर इकट्ठा न हो। ऐसे में लोग जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल, चाहे वो नदी में तैनात हो या फिर धरातल पर, दोनों ही जगह आप देख सकते हैं इस वक्त सुरक्षा में मौजूद हैं। चाहे वो जल पुलिस है या फिर थल पुलिस है, दोनों ही डटे हुए हैं और हेलीकॉप्टर से, आकाश से भी निगाह रखी जा रही है और तस्वीरें लगातार आप तक दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी धारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभी क्या स्थिति है, चूंकि अमृत स्नान भी धारा शुरू हो चुका है और लोगों का उत्साह भी अब कम नहीं हो रहा है, तो आज दिन भर और इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल क्या कुछ है डिटेल्स? जी बता दें कि उस हादसे के बाद पूरी तरह से मेला प्रशासन ने हालात को काबू कर लिया है, जिसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं में एक अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में कतारबद्ध श्रद्धालु
संगम की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पे संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पे वहां पे संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद यदि वो पिंड दान कर तर्पण करते हैं तो उनके प्रति को मोक्ष की प्राप्ति होती थी। ऐसी मान्यता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद से समय रहते मेला प्रशासन व पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जिस तरह से हालात को काबू किया है वह भी बेहतर काबिले तारीफ है। लेकिन अब इस मामले को लेकर कोई चूक न हो, इस पर भी एक रणनीति बनाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसके साथ साथ ही जल थल व वायु से हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। साथ ही जिन इलाकों से श्रद्धालुओं के बड़ा जत्था मेला की ओर बढ़ रहा है वहां ड्रोन एमआई कैमरे से भी निगरानी बरती जा रही है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का एक भीड़ है जो एक हुजूम है, उनका नाम नहीं ले रहा है। वैसे में मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और बिल्कुल धारा आपके पास लौटेंगे, क्योंकि अभी की जो तस्वीरें हैं वो भी कोशिश कीजिएगा आप दिखा पाएं, क्योंकि जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो हम मेला क्षेत्र की दिखा रहे हैं। और इस मेला क्षेत्र में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनके चलने से जो धूल का एक हल्का गुबार उठ रहा है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों का आना जाना, काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी, लेकिन लोगों के पैरों से उड़ने वाली धूल से भी हल्की धुंध वहाँ पर हो जाती है। और जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद हैं, वहाँ पर धूल भी उड़ने का मौका नहीं पा रही है। और यहाँ मौनी अमावस्या पर इस महास्नान के लिए लोग पहुँच रहे हैं। और सर्वेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस वक्त आप मेला क्षेत्र में किस जगह मौजूद हैं और व्यवस्थाएं पटरी पर लौट चुकी हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बारे में अपील भी कर रहे हैं कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं मेला के सेक्टर 1 में जो केंद्रीय अस्पताल बना है 100 बेड का, उसी के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ भी है, तमाम अभी एम्बुलेंस भी लगातार यहाँ पर आ रही हैं। जो लोग घायल हैं, जिनको सांस लेने में कोई दिक्कत हुई या परेशानी हुई भीड़ की वजह से, उनको अभी भी यहाँ पर लाया जा रहा है, उनको यहाँ पर समुचित इलाज दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर देर शाम आए थे उनमें से कई लोगों को इलाज के बाद यहाँ से छुट्टी दे दी गई है, वो स्वस्थ होकर यहाँ से निकल भी गए हैं। और एक घटना हुई थी, उस घटना में आमने सामने से संगम नोज पर करीब 1 बजे के बाद की घटना थी, जबकि कई लोग आमने सामने आ गए थे। कई लोग उसमें घायल भी हुए थे, जिन्हें यहाँ पर लाया गया था। कुछ सीरियस लोगों को मेडिकल कॉलेज के सारण अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन अभी स्थिति सामान्य। स्नान घाटों पर भी स्नान चल रहा है, खुद अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार इसका जायजा लिया है, पूछा है, अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया है। और उसके बाद स्नान जहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, वहीं यहाँ पर सबको इलाज भी, यहाँ पर सुविधा दी जा रही है इलाज की। और जो गंभीर थे उन्हें सारण अस्पताल में फिलहाल भेजा गया है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल उसी तरह की बनी हुई है। जो अभी कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है जो रात को आए थे, और अभी फिलहाल उनकी स्थिति ठीक थी, उन्हें यहाँ से छुट्टी भी दे दी गई है। तो कुछ और लोगों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, और जो एम्बुलेंसेज हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। अधिकारी जो है ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं, और अधिकारी खुद, मेलाधिकारी और मेला डीआईजी, ये सभी लोग जो है वो स्नान घाटों पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। एसडी कमांडो को उतार दिया गया है, पैरामिलिट्री को उतार दिया गया है, ताकि घाटों को इवैक्यूएट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हम आपसे लेने के लिए फिर लौटेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। अभी कुछ और तस्वीरें इस बीच आ गई हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखा दें। लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो तो अभी आज दिन भर इसी तरह से चलता ही रहेगा, और जब तक ये महाकुंभ है तब तक ये स्नान के लिए लोग पहुंचेंगे ही। संगम तट पर जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि संगम तट पर अब कुछ लोगों की जो भीड़ है वो अपेक्षाकृत थोड़ी हल्की नज़र आ रही है, क्योंकि जो सुबह स्नान करने के लिए लोग आए थे, ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि वो सुबह जल्दी स्नान कर लें, जिससे कि उनकी आगे की जो दिनचर्या वो प्रभावित ना हो। ऐसे में जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं स्नान करके अभी जा चुके हैं, लेकिन जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं वो भी अब पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, क्योंकि इस महाकुंभ में किसी भी समय, किसी भी स्थान पर आप यदि स्नान करते हैं तो वो आदि गंगा ही मानी जाती है। हालांकि इस वक्त जो ज़्यादा महत्व है वो त्रिवेणी संगम का कहा जाता है। हालांकि पूरा जो मेला क्षेत्र है, जहाँ भी नदी का घाट है, नहाने की व्यवस्था है, वो माँ गंगा का ही घाट है और ये त्रिवेणी का ही हिस्सा माना जाता है। ऐसे में
आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं, जहां पे आपको स्थान मिले आप वहां पर स्नान कर सकते हैं। संगम नोज तक जाने की होड़ जो मची हुई थी, अब उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मुरैना से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पनीर फैक्ट्री संचालक के घर पर ईडी ने रेड मारी है। सुबह 5 बजे से ईडी की टीम मौके पर मौजूद है और साथ ही सीहोर